हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार माइंड कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेज में अपन ने औसत वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक में जो जो बेसिक अपने पास चीज़ें थी उन सब के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो आज अपन जितना भी पिछली क्लास में पढ़ा था उस पर रिलेटेड अपन आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए कि जैसे आपको संख्याएँ दे रखी हैं 5, 10, 15, 20 और 25। आपको संख्याएं कितनी दे रखी है? 5, 10, 15, 20 और 25। और ये अपने को संख्याएं हैं कहाँ तक दे रखी है? 95 तक का औसत है वो अपने को निकालना है, क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हैं वो आपके लिए हैं 45, 50, 55 और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन अपना है 5, 10, 15, 20, 25 से अपने को आगे तक चलते जाना है कंटिन्यू इसी तरह, और कहाँ तक चलना है? 95 तक, और अपने को निकालना है इनका औसत क्या होगा। तो औसत का एक तो अपना सूत्र क्या था? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अगर वो फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो कैलकुलेशन क्या होगी? बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फिर अब इसमें वापस अपने आओ कि इनको जब अपन देख रहे हैं तो अंतर है वो क्या आ रहा है? समान आ रहा है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। और संख्याएं क्या हैं? लगातार हैं। तो जब संख्याएं लगातार होंगी दोस्तों तो अपन क्या करेंगे? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या जो है वो अपने पास कितनी है? प्रथम संख्या जो है वो अपने पास है 5, अंतिम संख्या कितनी हो गई? 95, और बटा में कितना आ जाएगा? 2। तो 95 और 5 अपने पास हो गया 100। 100 में किसका भाग लग जाएगा? 2 का। तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 50। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। ऐसे अपने एक अगला क्वेश्चन और लेके देखते हैं कि मान लो मैं आपको कह रहा हूँ 10, 20, 30, 40 ऐसे अपने को चलना है और का औसत क्या होगा? ऑप्शन है आपके लिए 100, 105, 110, अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, देखें अंतर कितने का आ रहा है? सब में 10 का हो रहा है। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 10 प्लस 200 कितना हो गया? 210। 210 में इसका भाग देना है 2 का। तो 210 बटा 2 कितना हो जाएगा? 100। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1.1 संख्याओं का औसत क्या होगा? एक, 1.1, 1.11, 1.101 और 0.01 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो अब की बार देखो अपने पास संख्याएं हैं वो क्या नहीं है? लगातार नहीं दे रखी हैं। तो लगातार संख्याएं नहीं होती हैं तो वहां पर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो पहले अपन इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले संख्या है 1, उसके बाद है 1.1, फिर दे रखा है 1.1 और 1, उसके बाद है 1.101 और फिर लास्ट वाली संख्या है 0.0। इन सारी संख्याओं को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 2, ये 3 और ये
4, कितना हो गया 4.321, 4.321। अब देखो ये अपने पास आ गया संख्या। अब अपने पास टोटल जो राशियां हैं वो कितनी है, अपने पास टोटल जो राशियां हैं वो कितनी है, इसमें 5 है, और इनका योगफल जो है वो अपने पास कितना आ रहा है 4.321। योगफल तो कितना आया 4.321, तो राशियों का योगफल 4.321 और बटा राशियों की संख्या थी 1 2 3 4 और 5, तो 4.321 और बटा 5। अब जब इसमें अपन 5 का भाग देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 0.864 और 2, 0.8642। तो ये अपने इसमें क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों का सूत्र। वहां से अपन ने इन संख्याओं का क्या किया, योगफल किया, और इस योगफल से अपने पास जो आ रहा है वो आया 4.321। इसमें अपन ने किसका भाग दे दिया 5 का, तो अपना आंसर हो गया 0.8642। ये अपने जो ट्यूशन लिए हैं वो संख्याओं अलग अलग अपने संख्याएं ली और वहां से ट्यूशन ली। अब अपन स्टार्ट करते हैं जहां से अपन ने टॉपिक में संख्याएं स्टार्ट की थी। सबसे पहला अपन लेते हैं प्राकृत संख्याओं का। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं किसका, प्राकृत संख्याओं का। जैसे अपने को कह रहा है कि प्रथम 35, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ऑप्शन है 35, 36, 18, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है प्रथम 100, आपके लिए है 100, 50, 3रा क्वेश्चन अपन लेते हैं प्रथम 8, आपके लिए है 8, 15, 8 आपके लिए है तो अपन ने 4 क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अपने को संख्याएं कौन सी लेनी है, शुरू की लेनी है, कितनी लेनी है 35 लेनी है। इसका मतलब शुरू की 35 ले रहे हैं तो कौन सी संख्या होगी, लगातार संख्याएं हो गई। कहां से कहां तक की हो गई, 1 से लेकर 35 तक की, 1 से 35। तो या तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का सूत्र क्या था, n + 1/2
2। तो n का मान कितना हो गया 35, 35 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो गया 36, 36 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कितनी प्राकृत संख्याएं लेनी है 100, कौन सी हैं प्रथम यानी शुरू की 100 संख्याएं लेनी है आपको। तो संख्या कहां से हो गई 1 से लेकर 100 तक। तो पहली संख्या आपके पास हो गई 1, अंतिम संख्या कितनी हो गई 100 और बटा 2 कितना हो गया 101/2 यानी 50.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो या तो पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला जो है वो अपने को याद रखना होगा कि n-1/2। तो इसमें n का मान कितना है 15 है, तो 15 - 1 और बटा 2 कितना हो जाएगा 14/2 बराबर 7। या फिर कितनी संख्याएं लेनी है अपने को प्रथम 15, कितनी लेनी है प्रथम 15। तो जितनी संख्याएं लेनी है उससे एक कम है वो क्या होती है अंतिम संख्या होती है। किसमें, जब आपको ये कहा जाए कि आपको प्रथम इतनी पूर्ण संख्याएं लेनी है। यदि अपने को ये कह रहे हैं कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याएं हैं तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, तो कितनी पूर्ण लेनी है 25। इसका मतलब अंतिम जो पूर्ण संख्या है वो अपने पास कौन सी हो जाएगी 24। यानी प्रथम पूर्ण संख्याएं लेनी हो तो टोटल जितनी हो उससे एक कम है वो कौन सी संख्या होती है अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 14। प्रथम पूर्ण संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो पहली प्लस अंतिम 0 + 14/2। तो वहां से भी अपना आंसर कितना आ जाएगा 7। चौथा जो क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली पूर्ण संख्या 0, अंतिम कितनी हो जाएगी 49 और बट्टा में कितना आ जाएगा 2। तो 49 में 2 का भाग दिया कितना आ जाएगा 24.5। तो अपने चौथे का आंसर कितना आ जाएगा 24.5। अब अपन ने प्राकृत संख्याओं को ले लिए, पूर्ण संख्याओं के ले लिए। अब अपन क्वेश्चन लेते हैं सम संख्याओं के। प्रथम लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन है 20, 10, 10.5 और 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्रथम लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत है वो अपने पास क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए है 19, 17, 9 और 18। सातवां क्वेश्चन है प्रथम लगातार 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत है वो अपने पास क्या होगा। ऑप्शन है 14.5, 19.2, 18.2 अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 लगातार
विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। अब अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि प्रथम लगातार 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो कौन सी संख्याएं दे रखी है, प्रथम लगातार सम संख्याएं। तो प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत जो है वो क्या होता है, डायरेक्ट अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था उस हिसाब से तो औसत होता है n+1, या फिर अगर ये याद नहीं रहे तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 ये लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि प्रथम लगातार और लगातार संख्याओं में अपन फॉर्मूला लगाते हैं कौन सा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। अब देखो ये याद नहीं रहता है भाई, ये याद रहता है तो n का मान कितना है 20 है, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा आंसर 21। ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो अपने को क्या करना है कि अगर अपने को अंतिम सम संख्या निकालनी है, कौन सी सम संख्या, अंतिम सम संख्या अगर अपने को निकालनी है तो जो n का मान दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो कितनी संख्याएं लेनी है अपने पास 20 लेनी है, 20 लेनी है, इसका मतलब अंतिम सम संख्या कितनी हो गई 40, पहली सम संख्या कितनी हो जाएगी 2 और बटा 2, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 21। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो उसने दे रखा है प्रथम लगातार 18 विषम संख्याओं का औसत। तो जब अपने को फॉर्मूला याद है कि भाई n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, वो क्या होता है n ही होता है। क्या होता है n, यानी 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो औसत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आंसर कितना 18, आंसर कितना हो गया 18। लेकिन याद नहीं है तो पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी 1। अब अंतिम विषम संख्या अगर अपन निकालते हैं तो जैसे सम में 2 से गुणा कर रहे थे वैसे इसमें भी 2 से गुणा करेंगे। तो जैसे अपन 18 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 36 हो गया ना, कितना हो गया 36। लेकिन 36 तो क्या है एक सम संख्या है, अपने को कौन सी संख्या निकालनी है विषम संख्या निकालनी है। तो जैसे अपन विषम संख्या निकालते हैं तो जितना जो उसको मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आती है उसमें से अपन क्या कर देते हैं एक कम कर देते हैं। एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि जो विषम संख्या होती है स्टार्टिंग जब अपन करते हैं संख्याओं की तो जो विषम संख्या होती है वो सम से एक क्या होती है कम होती है, क्योंकि पहली विषम संख्या 1 होती है और पहली सम कौन सी होती है 2। तो जो सम होती है उससे जस्ट पहले वाली क्या होती है विषम संख्या होती है। तो 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 में से 1 घटाया कितना हो गया 35 और बटा 2, तो यहां से भी आंसर कितना आ जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। कौन सी लेनी है, प्रथम लगातार 5 अभाज्य संख्याएं। तो अपने पास अभाज्य जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 और बट्टा में कितना आ जाएगा 5, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में सिर्फ राशियों का योग बटा राशियों की संख्या का ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं वो क्या नहीं होती है लगातार नहीं होती हैं। तो इनको जोड़ो 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हो गया 28 बटा 5, कितना हो गया 28 बटा 5। अब इसमें 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा इसमें कितनी बार 5 बार और 0.6। तो औसत है वो अपने पास कितना आया 5.6। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सेम, अपन ने सेम क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा इसमें अपन ने नाम चेंज कर दिया और कौन सा नाम डाल दिया विषम। कौन सा डाल दिया विषम। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं।
सिर्फ किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के। तो अब की बार इसमें ये 2 काउंट न करके अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, 3 से। तो 3 + 5 + 7 + 11 + और बटा 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 11 कितना हो गया, 26, 26 और 13 कितना हो गया, 39/5। 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 6 पुल कितना बचा, 4, पॉइंट लगा, 40 हो गया, भाग कितनी बार गया, 8 बार। तो आंसर कितना हो गया, 7.8। आंसर जो है वो अपना कितना हो जाएगा, 7.8। अब अपन आगे क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं प्राकृत पूर्ण सम और विषम के, लेकिन उसमें अपन तरीका थोड़ा सा, क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। अब इसमें अपने पास 3 वर्ड काम में आते हैं। एक होता है से तक, दूसरा होता है से के मध्य, और तीसरा होता है व के मध्य। 3 टाइप के अपने पास यहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब पहला अपन लेते हैं से तक, से तक। और इस से तक का मतलब क्या होता है, प्रारंभ से चलना है और कहां तक जाना है, अंतिम तक। प्रारंभ से चलकर कहां तक जाना है, अंतिम तक। दूसरा अपने पास है से के मध्य। इसमें वो कह रहा है कि चलना तो आपको कहां से है, प्रारंभ से चलना है। कहां से चलना है, प्रारंभ से चलना है, लेकिन आपको अंतिम तक नहीं जाना है। उससे पहले आप रुक सकते हो, उससे पहले आप रुक सकते हो, यानी अंत में नहीं जाना है। अंत से पहले, अंत से पहले। फिर तीसरा वो कह रहा है कि वह के मध्य, वह के मध्य। इसका मतलब प्रारंभ से भी अपने को नहीं चलना है और अंत तक भी अपने को नहीं जाना है। चलना कहाँ से है, प्रारंभ के आगे से, और रुकना कहाँ पर है, अंतिम से पहले पर। अब अपन इसमें कुछ संख्याएं लेके देखते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं 8 से 42 तक, 8 से 42 के मध्य, और 8 से 8व। भाई ये अपने को संख्या लेनी है 3 तरह से। पहले तो वो कह रहा है कि आपको लेनी है 8 से 42 तक। दूसरा वो कह रहा है कि आपको लेनी है कहां से, 8 से 42 के मध्य। तीसरा वो कह रहा है कि 8 व 45 के मध्य। तो इसका मतलब तो अपन ने क्या किया था, से तक का मतलब तो है शुरू से चलना है और लास्ट तक जाना है। तो ये हो गया 8, कौन सी संख्या हो गई, प्रथम संख्या, और अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी, 42। अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 42। दूसरा वो कह रहा है कि 8 से 42 के मध्य, यानी से वर्ड आ गया। इसका मतलब प्रथम संख्या तो कौन सी हो गई, 8, यानी 8 से तो चालू होना ही होना है। अब वो कह रहा है कि 42 के मध्य, यानी आपको 42 तक नहीं जाना है। कहां पर रुकना है, 42 से पहले ही रुकना है। तो 42 से पहले कितना आता है, 41। तो अंतिम संख्या है वो कौन सी हो गई, 41, क्योंकि अपन 42 तक पहुंचे नहीं, अपन कहाँ रुक गए, उससे पहले ही रुक गए। यानी 42 के बीच में ही अपन क्या हो गए, रुक गए। फिर तीसरा है 8 व 42 के मध्य, यानी 8 से भी नहीं चलना है, 42 तक पहुंचना भी नहीं है, दोनों के बीच में रहना है। वह के मध्य का मतलब क्या हो गया,
दोनों के बीच में रहना है। अब दोनों के बीच में रहेंगे तो प्रथम संख्या कौन सी हो गई 9, और अंतिम जो संख्या है वो अपने पास कौन सी हो जाएगी 41। तो ये अपन ने इनसे संख्याएं निकालना सीख लिया है। अब जैसे अपने को क्वेश्चन दे दे, चाहे वो प्राकृत का दे, चाहे वो पूर्ण का दे, चाहे सम का दे, चाहे विषम का दे, कैसे भी दे, अपन उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अब अपन आगे क्वेश्चन लेके देखते हैं। सबसे पहले अपन क्वेश्चन लेते हैं प्राकृत संख्याओं का। कौन किसका लेते हैं प्राकृत संख्याओं का। जैसे मान लो आपको प्राकृत संख्याओं के लिए कोई संख्याएं दे रखी है और उसने ये कह दिया कि भाई यहां से यहां तक की संख्याओं का औसत निकालना है। जैसे मान लो वो कह रहे हैं 51 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत। 51 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत है, वो आपको निकालना है कि औसत है वो कितना आएगा। तो अपन इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं। और लास्ट का है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है वो अपन लेते हैं कि जैसे मान लो आपको दे रखा है कि 15 से 15 से 35 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए हैं तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दे रखा है 51 से 75 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, यानी 51 से चलना है और कहां तक जाना है 75 तक जाना है। तो पहली संख्या हो गई 51, अंतिम कितनी हो गई 75 और बटा 2, ये कितना हो जाएगा 126 बटा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरा है 15 से 35 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 15 से 35 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 15 से चलना है, कहां तक जाना है 35 तक जाना है और बटा 2। 15 और 35 कितना हो गया 50 और बटा 2, तो आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 25।
अगला क्वेश्चन है वो अपने को दे रखा है कि प्रथम 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। एक तो क्वेश्चन बनता है यहां से प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत, और एक बनता है प्रथम 10 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत। तो जब प्रथम 10 कहे तब तो n का मान 10, यानी पहली संख्या 0 होगी और अंतिम संख्या जो है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 9। कितनी लेनी है 10 लेनी है ना, तो 10 लेते हैं। तो अगर 1 से 10 तक संख्या है तब 10 होती है, लेकिन प्रथम नाम ले दिया और कौन सी संख्या है पूर्ण है, तो पूर्ण में 0 भी काउंट होता है। तो जितना n का मान होता है उससे 1 कम कौन सी होती है अंतिम संख्या होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में वो प्रथम 10 का न बोलकर वो कह रहा है प्रथम 10 तक की, प्रथम 10 तक की। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 0, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 10 और बटा 2। तो आंसर है वो अपने पास कितना हो जाएगा 5। अगला वो कह रहे हैं 18 से 36 तक सम संख्याओं का औसत। तो 18 से चलना है और कहां तक जाना है 36 तक। तो 18 प्लस 36 और बटा 2, 18 और 36 कितना हो गया 54 और बटा 2 कितना हो जाएगा 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास कितना हो जाएगा 27। अब देखो, अब अपन थोड़ा सा इस कोड चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 से 35 तक लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए है 23.5, 23, 24 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है 8 से 43 तक विषम संख्याओं का औसत। कहां से 8 से लेकर और 43 तक कौन सी संख्याओं का औसत निकालना है विषम संख्याओं का औसत अपने को निकालना है। 8 से 43 तक की कौन सी संख्याओं का औसत निकालना है विषम संख्याओं का औसत अपने को निकालना है। आपके लिए ऑप्शन है 26, 26.5, 27, अगला क्वेश्चन है 12 से 46 तक विषम संख्याओं का औसत। बारह से 46 तक की विषम संख्याओं का औसत अपने को निकालना है। ऑप्शन है 28, 29, 27, अगला क्वेश्चन है 5 से 26 के मध्य विषम संख्याओं का औसत होगा। ऑप्शन आपके लिए हैं 15, 15.5, 16,
तो अब अपन इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। वो कह रहे हैं 12 से 35 तक लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 12 से चलना है और कहाँ तक जाना है, 35 तक, और अपने को संख्याएं कौन सी लेनी है, सम संख्याएं लेनी है। तो 12 से प्रारंभ होते हैं, तो 12 पहली संख्या हो गई, फिर देखते हैं अपन अंतिम संख्या। अब अपने को जाना कहाँ तक है, 35 तक ही जाना है, यानी 35 से आगे अपन नहीं जा सकते। लेकिन 35 क्या है, विषम संख्या है। अपने को कौन सी चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या कौन सी हो जाएगी अंतिम में, 34 और बटा 2 कितना हो गया, 46 बटा 2। तो अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि 8 से 43 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 8 से 43 तक, 8 से चलना है, 43 तक जाना है, और कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्याएं अपने को लेनी है। तो 8 से 43 तक जब अपन चलते हैं और अपन विषम संख्याएं लेते हैं, तो 8 है वो क्या है, सम संख्या है। 8 से पहले अपन जा नहीं सकते, आगे की तरफ चलना है और 43 तक जाना है। तो 8 सम है, तो विषम कौन सी हो जाएगी, 9 प्लस 43 बटा 2। 43 और 9 कितना हो गया, 52 बटा 2। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, 26। कौन सा हो जाएगा, 26। अब अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि 12 से 46 तक विषम संख्याओं का औसत, 12 से 46 तक का विषम संख्याओं का औसत कौन सी लेनी है, विषम। कहाँ से चलना है, 12 से चलना है, कहाँ तक जाना है, 46 तक जाना है। संख्याएं कौन सी चाहिए, विषम चाहिए। लेकिन 12 और 46 है वो क्या है, सम संख्या है। तो विषम संख्या लेते हैं, तो पहली विषम तो हो जाएगी 13, अंतिम कितनी हो जाएगी, 45 और बटा 2। 13 और 45 कितना हो जाएगा, 58 बटा 2। 58 में अगर अपन 2 का भाग देते हैं तो आंसर कितना हो जाएगा, 29। अगला क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि 5 से 26 के मध्य विषम संख्याओं का औसत। 5 से चलना है, 26 के मध्य, यानी 26 तक नहीं पहुंचना है अपने को, लास्ट संख्या तक नहीं जाना है, उससे पहले ही रुक जाना है। और संख्याएं कौन सी लेनी है अपने को, विषम लेनी है। तो पहली विषम तो कौन सी हो गई, 5। 26 तक नहीं पहुंचना है, इसका मतलब अंतिम विषम कितनी हो गई, 25 और बटा 2। 5 और 25 कितना हो गया, 30 बटा 2। तो अपना आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 15। आंसर कौन सा सही हो गया, 15। तो ये अपने पास से, तक, से, के मध्य, व के मध्य, इससे रिलेटेड अपने पास इनकी क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। यानी अपन ने संख्याएं पढ़ी थी, इससे पिछली क्लास में अपन ने थ्योरी डिस्कस की थी, इस क्लास में अपन ने क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन अपन ने किए हैं सम, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य। इनके क्वेश्चन करने के बाद अपन ने सेकंड टाइप चेंज की, उसमें अपन ने थोड़े से शब्द चेंज कर दिए। एक से तक लिया है, दूसरा से के मध्य, और तीसरा व के मध्य। तो यहाँ से अपने पास औसत की जो फर्स्ट जो लेवल है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है। औसत की फर्स्ट लेवल कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे की लेवल, इससे आगे की लेवल जो इसी से रिलेटेड अपने पास होगी। अब जो आगे की लेवल रहेगी उसमें अपन जो डिस्कस करेंगे, उसमें आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। उसमें आपको संख्याएं दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी भाई, यहाँ तो अपन ने क्या निकाल लिया, संख्याएं थी भाई, अपने पास संख्याएं थी और उनसे क्या निकाला, औसत निकाला। अगली जो क्लास होगी उसमें आपके पास ये नहीं पता होगा कि छोटी संख्या कौन सी होगी और बड़ी संख्या कौन सी होगी। अपने को सिर्फ क्या दे रखा होगा, औसत दे रखा होगा। अपने को सिर्फ क्या दिया हुआ मिलेगा, औसत मिलेगा। और दूसरा, एक तो औसत दिया हुआ मिलेगा और दूसरा ये दिया हुआ होगा कि संख्याएं कौन सी हैं, सम है या विषम है। और साथ में ये भी देगा कि कितनी संख्याएं हैं। यानी एक तो आपको देगा औसत कि जो भी संख्याएं दे रखी होंगी उनका औसत क्या होगा, दूसरा आपको देगा कि वो संख्याएं सम है या विषम है, तीसरा इसमें आपको वो कहेगा कि सम है या विषम है और कितनी है। तो अपने को इसमें निकालना पड़ेगा छोटी व बड़ी संख्या। कौन सी संख्या निकालनी पड़ेगी, छोटी संख्या, और दूसरी अपने को इसमें कौन सी निकालनी पड़ेगी, बड़ी संख्या। तो
इसके बाद में अपन धीरे धीरे लेवल वाइज अपन आगे बढ़ते जाएंगे। भाई अपन ने जीरो से स्टार्ट किया था, संख्याओं को समझा कि संख्या कौन सी होती है, कौन सा अपना औसत का बेसिक फॉर्मूला होता है। उस बेसिक फॉर्मूले से अपन जैसे ही संख्याओं पे बढ़े वहाँ से अपन ने ट्रिक बनाई कि भाई मध्य जो मान होता है उसको भी अपन औसत कह सकते हैं। फिर अपन ने ये भी पढ़ा कि मध्य मान है वो अपन औसत के रूप में कब लेंगे, या जो ट्रिक बनाई प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, वो अपन कब यूज ले पाएंगे। वो तभी यूज होगी जब संख्या अपने को क्या दे रखी होंगी, लगातार दे रखी होंगी। तो अगली क्लास में अपन फिर से मिलते हैं इसी टाइम, और इसी टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे अपन स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। अंतिम जो क्लासेज होंगी उसमें अपन कंपटीशन एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे उनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मैं फिर से आपका एक बार माइंड कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।